2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत के अंदर जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीए लागू किए जाने का दावा किया गया है, ऐसे में विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हमारे साथ दिल्ली की जनता है, इस पर हम उनकी राय ले लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं सीए लागू करने की बात की जा रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत अच्छा कदम है, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी इलेक्शन के दरमियान जो भी हो रहा है, वैसे लोग जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में धर्म के आधार पे शोषित किए गए हैं, जिन पे जो अपना धर्म बचाने के लिए, सिर्फ धर्म बचाने के लिए ही वो हमारे देश में आए हैं। ना उनको यहाँ कोई आर्थिक लाभ मिला आज तक। जो दोयम दर्जे के नागरिक जो पाकिस्तान में जो हिंदू है, उससे भी बदतर स्थिति पे यहाँ पे के जो हिंदू हैं वो रह रहे थे। उनको अभी तक वो जो हम लोग यहाँ बतौर हिंदू रह रहे हैं सिटीजन के रूप में, जो हमको फैसिलिटी मिला, वो हिंदू वहाँ के हिंदुओं को नहीं मिल पाया है। ये हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख जो अल्पसंख्यक जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ, जिनका वहाँ पे मतलब उनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, उसको यहाँ सम्मान देने का बात था। तो यहाँ पे गृह मंत्री जी और माननीय मोदी जी ने कहा उनको सम्मानित करने के लिए उनको सिटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। काहे 1947 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जो वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। हिंदू होते हुए भी वो इस तरह की बयानबाजी तभी कर रहे हैं, तुष्टीकरण का अब फायदा मिलने वाला नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं, दिल्ली की जनता बोल रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम फैसला लिया गया है। नहीं, ये फैसला आज का नहीं है। आपको मैं बता दूं, सीए का कानून 1952 में जब अपने संविधान बना था, उसमें उसका प्रावधान था, और ये उसमें उस वक्त टेक लाइन थी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो भी अल्पसंख्यक हैं वो भारत में जब चाहे जब आ सकते हैं। वो पहले की सरकारों की नेग्लिजेंसी थी कि उनको एक वर्ग विशेष को राजी रखने के लिए, अपना वोट बैंक स्थायी रखने के लिए उनको लागू नहीं किया। बाकी उन्होंने कोई नया कुछ नहीं किया है। वो उन्होंने उसमें कुछ एक दो धाराएं अलग से जोड़ दी, बाकी अलग से कुछ नहीं किया। हाँ, आप एक बताओ, आपके पास पूरी दुनिया में मोहम्मडन्स के 56 देश हैं, ईसाइयों के भी अपने 25-30 देश पेवर हैं, बाकी अलग से। तो हिंदुओं का एक देश क्यों नहीं होना चाहिए? अल्पसंख्यक उनमें तो इन्होंने हिंदू अकेले का नाम लिया भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा इसी आधार पे, धर्म के आधार पे हुआ है। तो अब वो इसलिए विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनको भी बुलाओ। अरे भाई, उनको क्यों बुलाएं? जब धर्म के आधार पे आपने बंटवारा किया तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ आपको यहाँ से जिनको तकलीफ है सीए से, मैं तो ये कहता हूँ उनको पाकिस्तान या बांग्लादेश आके सेटल होना चाहिए। पाकिस्तान से दिल्ली के तमाम हिस्सों में जो हिंदू शरणार्थी आए, हाँ, उनके साथ दिल्ली सरकार की तरफ से किस तरीके की बर्बरता की जा रही है? उनके जो रेहड़ी पटरी से जो दैनिक दिनचर्या है, जिससे अपना जीवन यापन करते हैं, वो सब वहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। देखो जी, मैं आपको एक बात बता दूं, केजरीवाल जी है ना, केजरीवाल जी, अब इसको हमने तो आज तक 12 साल में उनका दिमाग नहीं पढ़ पाए कि ये राजनीतिज्ञ हैं या व्यापारी हैं या आम नागरिक हैं। हम तो इनका दिमाग नहीं पढ़ पाए। ये कब क्या बोल जाए, ये कब क्या बोल जाए। मैं तो ये भाई ठीक कह रहा, मैं तो किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूँ। मैं तो राजस्थान का आदमी हूँ, मैं तो किसी पार्टी के मेंबर हूँ, मेरा तो दिल्ली में वोट भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने जो जितनी थोड़ी बहुत राजनीति समझी है, तो ये कहीं भी फिट नहीं बैठता। व्यापारिक तौर पे भी बैठता नहीं है, राजनीतिक तौर पे भी नहीं बैठता, सामाजिक तौर पे भी नहीं बैठता। इसका दिमाग जेनोसाइड टाइप है, जैसे चलते चलते एक पागल आदमी घूम जाता है ना। मैं तो उसको इस दृष्टि से देख। चुनाव से पहले किस तरीके से देख रहे हैं? पेट्रोल डीजल पर बड़ी कटौती की गई है। दो आपने जैसे ये जो बिल की जो बात, जो बिल के बात किए हैं, जो बिल के बात किए हैं आप, ये बिल बहुत पहले आना चाहिए। इसके बाद एनआरसी भी आना चाहिए, एनआरसी भी आना चाहिए, एमपीआर भी आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए, अगर मान लो जो पाकिस्तान को विभाजन होकर के जो बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान के विभाजन करके बांग्लादेश बना था, उस समय जो लड़ाई दंगा चलता, सब आदमी अपनी जान बचाने के लिए भारत में घुस गए थे। उस समय राजीव गांधी की सरकार थे। अगर भारत में आगे जब अगर बांग्लादेश, अगर मान लो कि इस्लाम देश अगर बन गए हैं, पाकिस्तान बन गए हैं, इनको पुनः वापस अपनी कंट्री में चल जाना चाहिए। जब आप इस्लाम देश के लिए आपने पाकिस्तान बनाने के लिए 98% लोग वोटिंग किए थे, हमको इस्लाम राष्ट्र चाहिए। हमको जब इस्लाम राष्ट्र बन गया था, कह रहे कि मुसलमान है, कि मुसलमान के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे भाई साहब, कहाँ रहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं, सीए, एनआरसी, जो भी एमपीआर भी है, चाहे अफगानिस्तान को भी लागू करना चाहिए, पाकिस्तान को भी लागू करना चाहिए, बांग्लादेश को भी लागू करना चाहिए। अपने जो उनकी नागरिक जो भटका हुआ हमारा भारत में है,
कुछ जो जामिया मिलिया में पड़ा हुआ है, जो नमूने पड़ा हुआ है, 2-4 हैदराबाद में नमूने पड़े हुए, ये जितने भी नमूने के सबको जाना चाहिए, अपने पाकिस्तान बांग्लादेश जाना चाहिए, अपने आप चल जाना चाहिए। आपको अपने आप इसलिए जाना चाहिए, धक्का मारने से पहले आपको अपने आप चला जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना? अब जो आपको आदमी धक्का आके मारेगा, हम करें सरकार को, जो गृह मंत्री है बहुत ढीला काम करे, सबसे पहले आकर एमपीआर लागू करें, एनआरसी लागू करके जितनी भी बाहर से रोहिंग्या वाले बांग्लादेश घुसपैठ जितनी भी है, इनको पिछवाड़े पर लात मार के सबको बाहर के भगाने का काम करना चाहिए। 2 नेशन 3 लागू होना चाहिए। वहां से जितने भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है, सबको हमारे देश में लाना चाहिए। या लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले 2-2 रुपए पेट्रोल डीजल पर कम किए गए हैं और विपक्ष लगातार ये बोल रहे हैं कि चुनावी बिगुल। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ने रसिया से, अन्य देशों से पेट्रोल का लाभ उठा के अपना खजाना भरा है, तो अब वो काम कर रहे हैं तो सही है, जनता के लिए कम कर रहे हैं, मैनेजमेंट करके कम करें तो अच्छी बात है, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये है दिल्ली की जनता का मूड कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सीएए लागू गृह मंत्री की तरफ से इशारा किया गया और लोकसभा चुनाव से पहले 2-2 रुपए की जो कटौती की गई है पेट्रोल डीजल पर, किस तरीके से जनता देख रही है दिल्ली की, और आगामी समय में जो लोकसभा का चुनाव है उसको भारतीय जनता पार्टी का कितना ये आने वाले समय में कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अंकित त्रिवेदी, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज़, दिल्ली।